वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते थे। ठीक इसी तरह आज भी आप लोगों के लिए एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो का मजीद आगाज करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन बआसानी आप लोग तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू मज़हब में गोश्त खाने को हराम समझा जाता है और उसके पैरोकार ये साबित करने पे तुले रहते हैं कि जानवर को मारना बहुत सख्त गुनाह है और गोश्त खाने से लातादाद नुकसान होते हैं। हमारी आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इसी हवाले से 2 सवाल पूछे गए हैं। वो सवाल क्या थे हम आपको बताते हैं। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से अफजल नामी शख्स ने पूछा। I am Fazal Sarang. By profession I am an architect. My question is to Mr. Dr. Zakir Naik. Is the non-vegetarian food is the only reason for the heart disease? उसका सवाल ये था कि दिल की बीमारियों की वाहिद वजह गोश्त खाना है तो गोश्त क्यों खाना हलाल है। जबकि दूसरा सवाल पूछने वाली बहन का नाम अजरा था। उसने ये सवाल पूछा कि गोपीनाथ अग्रवाल की किताब में ये लिखा है कि एक गाय के दूध से 90,000 लोग फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि इसका गोश्त खाने से सिर्फ चंद लोग ही मुस्तफीद होंगे। और यही हिसाब बकरी का भी है कि फिर इन्हें ज़िबा करके इनका गोश्त क्यों खाया जाता है, जबकि दूध से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पहले सवाल को दोहराने के बाद फरमाया, भाई ने जो सवाल पूछा है इसी के बारे में मिस्टर जुवैरी ने यह भी कहा था कि बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त या मुख्तलिफ किस्म के गोश्त खाने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बहुत ज्यादा बीमारियां भी लगती हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी कोई सब्जी भी नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मसला यह है कि दिल की बीमारी जब होती है जब आपकी खुराक में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा फैट हो जाए, चाहे वो फैट गोश्त खाने से आए या सब्जियां खाने से आए, इससे आप दिल के मरीज बनेंगे। हत्ता कि सब्जी वगैरह में भी थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जैसा कि घी है, मक्खन है, कोकोनट ऑयल है वगैरह वगैरह, इन तमाम में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मैं मानता हूं कि गोश्त वगैरह में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यहाँ सब्जियों से मुराद जमीन से आने वाली चीजें हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, ये आम औरत को भी पता है कि मुख्तलिफ किस्म के तेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्योंकि टीवी पर एड चलते हैं और ये इसलिए बताया जाता है कि दूसरे किस्म के तेलों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिससे दिल की बीमारी लग सकती है। इससे साबित होता है कि सब्जियां वगैरह से भी कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। इसी तरह लोग कहते हैं कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और ये सच है, अंडे में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिल की बीमारी का सबब अंडा खाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मेडिकल की किताबें भी यही बताती हैं कि अंडा दिल की बीमारी की वजह नहीं है, बल्कि आप जिसमें अंडे को तलते हैं उसकी वजह से अंडे का कोलेस्ट्रॉल कई गुना बढ़ जाता है और फिर वो कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का सबब बनता है। सिर्फ 1.5% ऐसे लोग होते हैं जिनको अंडे की वजह से दिल का मसला ज्यादा होता है, वरना अंडा खाने से कोई मसला नहीं होता। अगर आप अंडे की जर्दी ना खाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कहना बेबुनियाद होगा कि अंडे की वजह से दिल की बीमारी लगती है। अगर देखा जाए तो दिल की बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह शराब नोशी भी है, सिगरेट नोशी भी है। और अमेरिका में दिल की बीमारियां ज्यादा हैं कि वो फैट तो खाते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा मिकदार में फैट लेते हैं, जबकि कुरान मजीद ये कहता है कि मयाना रवि इख्तियार की जाए, किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह है। इसी तरह अमेरिका में 1% से भी कम सब्जी खोर लोग हैं, लेकिन वो इसलिए सेहतमंद रहते हैं क्योंकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है। लेकिन फिर भी सब्जी खोर लोगों में दिल की बीमारियां इस वजह से होती हैं क्योंकि वो बैठे रहते हैं। और दिल की बीमारियों से बचने का आसान तरीका यह है कि खुराक में तवाजुन रखा जाए और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम कर ली जाए। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, इसी तरह और भी बहुत सी बेबुनियाद बातें घड़ी जाती हैं। जैसे अभी बहन ने सवाल पूछा कि गोपीनाथ अग्रवाल ने लिखा है कि गाय के दूध से 90,000 लोग फायदा उठा सकते हैं, लिहाजा गाय का गोश्त खाना, गाय को मारना गलत है। और ये बात सिर्फ इस किताब में नहीं लिखी है बल्कि और भी बहुत सी किताबों में है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, बहुत से वेजिटेरियन हैं जो कहते हैं कि दूध नॉन वेज है, लिहाजा अगर आप दूध पी लें तो दूध से बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। इस बहस को छोड़ देते हैं कि दूध नॉन वेज है
ہے یا ویج ہے. صرف ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی جانور کا دودھ نکالتے ہیں تو اس سے جانور کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب آپ اس بات پر ناانصافی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جانور کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے تو پھر جانوروں سے دودھ کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس سے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مزید یہ کہ ان نان ویج آرگنائزیشن کی طرف سے یہ کتابیں بھی دی گئی ہیں. ان میں سے ایک میں مثال دی گئی تھی کہ گائے دن میں 10 کلو دودھ دیتی ہے, ایک مہینے میں 300 کلو اور ایک سال میں تقریباً 3000 کلو. اب کوئی ان سے پوچھے کہ دودھ کو کلو کہا جاتا ہے یا لیٹر, آپ جا کے یہ بات اس کے مصنف سے پوچھیں. پھر آگے اس کتاب میں کہا گیا کہ 3000 کلو دودھ سے 60,000 لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پوری زندگی میں وہ 90,000 لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں, جبکہ اس کو مارنے سے صرف 1000 لوگ کھا سکیں گے. پھر گائے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس اس بات کا بھی جواب موجود ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کوئی بھی دودھ بیچنے والا اپنی دودھ دینے والی گائے کو نہیں بیچتا اور کوئی بھی قصائی دودھ دینے والی گائے کو نہیں خریدتا, کیونکہ وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور وہ گائے بیچی اور کھائی جاتی ہیں جو دودھ دینے کے قابل نہیں رہتی. بلکہ اسی طریقے سے مرغی جب انڈا دینا چھوڑ دیتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے اردو میں کہا جاتا ہے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور اس حساب سے ہم مسلمان زیادہ تیز ہیں. کیوں ایک مرغی کو یا گائے کو ضائع کیا جاتا ہے جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہیں؟ پھر یہ تعویل دی جاتی ہے کہ آپ جانوروں کو کھانے کی بجائے سامان وغیرہ لے جانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ جانوروں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو پھر ان پر وزن کیوں ڈالتے ہیں؟ ان پر وزن بھی نہ ڈالا کریں, کیونکہ آپ گائے کو فصل میں ہل جوتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مزید یہ کہ انڈیا کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 25% گائے ایسی ہوتی ہیں جو دودھ دے سکتی ہیں, باقی وہ ہوتی ہیں جو دودھ دینے کی عمر سے گزر چکی ہوتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان 75% کا آپ کیا کریں گے؟ اگر انہیں کھانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے اس طرح تو ان کی آبادی بڑھتی جائے گی اور وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ انہیں سنبھالنا مسئلہ بن جائے گا. پھر انہیں کھانے کی بجائے کیا مار دیا جائے گا, اور اگر مارا جائے گا تو ان کی لاشوں کا کیا کیا جائے گا؟ لہٰذا اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں کھا لیا جائے, اور اسی لیے اسلام نے انہیں کھانے کا حکم دیا ہے. اسلام کبھی بھی کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو فطرت کے خلاف ہو. ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ. السلام علیکم. दोस्तों, आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो जरूर पसंद आई होगी. मजीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन बआसानी आप लोग तक पहुंच सके. तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.